अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। 7 ऐसे खुशनसीब लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा उस दिन जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के सिवा और कोई साया ना होगा। वो दिन कैसा होगा, कितनी हलाकत और बर्बादी वाला दिन होगा, कितना सख्त तरीन दिन होगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। उस दिन के मुतालिक कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सूरह अल हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 1 और 2 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन नासा सुकरा व मा हुम बिसुकरा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लोगो अपने परवरदिगार से डरो, बिलाशुबा क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे और तू देखेगा कि लोग मदहोश दिखाई देंगे। हालांकि दर हकीकत वो मतवाले न होंगे, लेकिन अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा ही सख्त है। यानी कि वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को देखकर उनकी कंडीशन ऐसी हो रही होगी कि वो नशे की हालत में होंगे, जबकि उन्होंने नशा किया नहीं होगा। और वो वक्त ऐसा होगा कि जितनी दूध पिलाने वाली माँ हैं वो अपने बच्चों को छोड़ देंगी, भूल जाएंगी अपने ऐसे बच्चों को, और जो हमल वाली औरतें हैं वो अपने हमल गिरा देंगी हैबत की वजह से, उसकी हौलनाकी की वजह से। कितना सख्त तरीन दिन होगा। उस दिन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ऐसा होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, माँ अपने बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा अपने माँ को नहीं पहचानेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी होगी। और मंजर ऐसा होगा कि सूरज 1.25 मील के फासले पर होगा, कोई पसीने में घुटनों तक डूबा होगा, कोई कमर तक, कोई गर्दन तक, और हाल ये होगा कि सब हाहाकार कर रहे होंगे, सब हौलनाकियों में घबराए हुए होंगे। ऐसे वक्त में अगर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया नसीब हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया नसीब हो जाए, तो उससे बढ़कर खुश नसीब और कौन हो सकता है। उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर, सही बुखारी के अंदर, सही बुखारी हदीस नंबर 660 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 तरह के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा उस दिन जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के सिवा और कोई साया ना होगा और किसी चीज़ का साया ना होगा उस दिन। उसमें पहला शख्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला शख्स वो होगा इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला हुक्मरान, जो अदल और इंसाफ करे, हमेशा हक बात कहे, सच्चाई का साथ दे, जिसके हक़ में फ़ैसला हो, जो सच्चा हो उसी का साथ दे। वो कोई भी हुक्मरान हो सकता है, जो बड़ा मुल्क चलाता हो या अपना शहर चलाता हो या किसी पर हाकिम हो, कोई भी हो सकता है, या कोई जज हो। उसको चाहिए कि अगर वो चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया नसीब हो अर्श का, तो उसको चाहिए कि वो इंसाफ वाला फ़ैसला करे, अदल वाला फ़ैसला करे। दूसरा शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसने अपनी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजार दी, पूरी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजार दी, हर वक्त अल्लाह ताला को पुकारा, अल्लाह ताला को याद करा, उसकी इबादत की, ऐसा शख्स भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होगा। तीसरे शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरा शख्स वो होगा जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा हो, जिसका दिल मस्जिद के अंदर अटका रहता हो। यानी कि वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता हो, ऐसा शख्स भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होगा।
चौथे शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चौथा शख्स वो होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखे, उसके मिलने की वजह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हो और आपस में जुदा होने की वजह भी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की वजह हो। पाँचवें शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाँचवा वो शख्स होगा जिसको कोई बाइज़्ज़त और ऊँचे ओहद वाली औरत, ऊँचे मर्तबे वाली औरत अपनी तरफ बुलाए और वो कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो मना कर दे उस औरत से कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मुझे अल्लाह से डर लगता है, तो ऐसा शख्स भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होगा। कोई भी ऊँचे मर्तबे वाली औरत उसे अपनी तरफ बुलाए और वो सिर्फ़ ये कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। छठा वो शख्स जिसने सदका किया मगर इतना छुपाकर कि बाएं हाथ को भी नहीं पता चला कि उसने दाएं हाथ से क्या सदका किया, यानी कि इतना छुपाकर सदका किया हो कि उसके बाएं हाथ को भी ना पता चला कि उसने अपने दाएं हाथ से क्या चीज़ सदका करी। यही चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अफसोस की बात आजकल के मुआशरे के अंदर देखने को ये मिलता है कि लोग 10-10 रुपये भी अगर देते हैं किसी को तो मस्जिदों में ऐलान कराना पसंद करते हैं कि ये फ़लाँ साहब की तरफ से ये 10 रुपये आए हैं। वो उससे इतना खुश होते हैं कि हमारा नाम लाउड स्पीकर में और लोगों की नज़र में आया, जबकि वो अमल, वो नेकी, वो पैसे उनके बर्बाद हो जाते हैं रियाकारी की वजह से, दिखावे की वजह से। तो इसलिए चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका जो भी हम करें तो वो इतना छुपा कर करें, कोशिश यही करें कि किसी को पता न चले, छुपा कर करें। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके साथ सातवें शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सातवां शख्स वो होगा जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को तन्हाई में याद किया हो और उसकी आंखों से ज़ारो क़तार आंसू बह निकले हों। यानी कि वो शख्स जो अल्लाह ताला को याद करता हो अकेले में, तन्हाई में, और अल्लाह ताला के डर की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह निकले हों, आंसू जारी हो गए हों। ऐसे शख्स को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा, जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के सिवा और कोई साया ना होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और हमें ऐसे बनने की कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अर्श का अपने साया नसीब फरमाए। और आज बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें, खुराफाती बातें और ऐसी बातें जिनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनके बारे में कहते हैं कि ये रोटी साया करेगी, फ़ला चीज़ साया करेगी। कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं वो मैंने आपके सामने रखी। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया इन्हीं लोगों को अल्लाह तबारक व तआला देगा। जो अपने अर्श का साया अल्लाह ताला नसीब फरमाएगा वो यही लोग होंगे, 7 तरह के लोग। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें उन 7 लोगों में से शुमार फरमाए और अल्लाह ताला हमें सच्ची पक्की तौबा करके उसकी सही तरीके से इबादत करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।